हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक चैनल में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि हमने पहले सरगुजा डिवीज़न को जो है हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हम जो है बिलासपुर डिवीज़न में आ चुके हैं। उसमें हमने कौन सा जिला कंप्लीट किया है? हमने किया है जीपीएम यानी कि गौरेला पेंड्रा मरवाही, और जो है मुंगेली ज़िला जो है हमने कल के वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आ जाते हैं हमारे बिलासपुर जो ज़िला है उसको हम आज देखेंगे। तो गाइस चलिए आ जाते हैं हमारे बिलासपुर ज़िले के मैप में। तो फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा बिलासपुर ज़िले का मैप है, ये जो आप लोग देख रहे हैं वो ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें ये जो ज़िला है वो कौन कौन से ज़िले से जो है बॉर्डर बनाती है और कौन सा राज्य है उससे बॉर्डर बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जो ये पश्चिम की ओर है, ठीक है, ये पश्चिम की ओर किससे बना रही है? हमारी मुंगेली ज़िला से जो है वो बॉर्डर बना रही है। और जो नीचे की ओर है वो बलौदाबाजार ज़िले से बना रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये पूर्व की ओर किससे बना रहा है? हमारा जांजगीर चांपा से। और उसके बाद है कोरबा भी है। और उसके बाद हमारा जीपीएम जो कि उत्तर भाग में बना रहा है, ठीक है। तो गाइस ये हो जाता है हमारा जो है, हमने बॉर्डर जो देखना था उसको हमने देख लिया। तो चलिए गाइस एक और चीज़ हम देख लेते हैं इसमें, जो कि है नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे को हम देख लेते हैं, जो NH-130 है, ठीक है, NH-130A, ठीक है। तो NH-130A है, ये क्या है हमारा, या ये हमारा मुंगेली ज़िले से आती है और कहाँ निकल जाती है? हमारे बिलासपुर में आ जाती है, ठीक है। ये मुंगेली ज़िले से आती है, फिर तखतपुर होते हुए बिलासपुर में आ जाती है। उसके बाद जो NH-130 है, ये जो NH-130 है इसी का पार्ट कौन सा है? ये हमारा NH-130A जो है NH-130 का पार्ट है। ये जो NH-130A है वो हमारा NH-130 का पार्ट है, ठीक है। और ये जो है वो कहाँ से आती है? हमारी कोरबा ज़िले से आती है और रतनपुर होते हुए बिलासपुर में आ जाती है, ठीक है, बिलासपुर में। और उसके बाद जो NH-45 वो क्या है? हमारा मुंगेली ज़िले से आती है। उसके बाद ये जो हमारा NH-130A है ना, उसमें क्या है वो ज्वाइन हो जाती है। उसके बाद एक और जो NH नेशनल हाईवे है वो कौन सी हमारी, जो नेशनल हाईवे है वो 49 है, NH-49 है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये बिलासपुर ज़िले से जांजगीर चांपा में चली जाती है, जांजगीर चांपा ज़िले में चली जाती है। तो गाइस ये क्या हो गया हमारा, नेशनल हाईवे को हमने अच्छे से देख लिया। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे, सबसे पहले हम क्या देखते थे? प्रशासन देखते थे। तो उसमें हम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रशासन। तो प्रशासन में हम क्या क्या देखते थे आप लोग को पता ही होगा। जैसे कि हम देखते थे तहसील देखते थे, ब्लॉक्स देखते थे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देखते थे। इसका मतलब है जिला मुख्यालय, ठीक है। तो तहसील कितने हैं? यहाँ 8 हैं। ये जो बिलासपुर जिला है वहाँ 8 तहसील हैं और 4 जो हैं ब्लॉक हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से जो तहसील है वो 8 हैं और कौन कौन से जो ब्लॉक हैं वो 4 हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं मैप में, वहाँ से हम आप लोग को बताएंगे कि कहाँ कौन कौन सा जो है ब्लॉक और कौन कौन सा जो है तहसील है। तो चलिए ये रहा हमारा मैप। तो सबसे पहले है हमारा बेलगहना, ठीक है। तो ये बेलगहना क्या है? हमारा तहसील है। और ये जो उसके बाद है कोटा, ये क्या है? हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों है, ठीक है। ये जो कोटा है तहसील ब्लॉक दोनों। उसके बाद है तखतपुर, जो कि ये भी क्या है? तहसील ब्लॉक दोनों है। और उसके बाद है बिल्हा, जो कि ये भी क्या है? हमारा तहसील ब्लॉक दोनों है। उसके बाद है मस्तूरी, ये भी क्या है? हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों है। उसके बाद है हमारा बिलासपुर, ये क्या है? हमारा सिर्फ तहसील है। जो बिलासपुर है वो क्या है? हमारा सिर्फ तहसील है। उसके बाद है सकरी, ये भी क्या है? सिर्फ तहसील है। उसके बाद है रतनपुर, ये भी क्या है? हमारा सिर्फ तहसील है। तो ये हो गया है हमारा प्रशासन में जो हम तहसील और ब्लॉक देखते थे वो। तो एक बार गिन लेते हैं कि तहसील कितना है और जो ब्लॉक है वो कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम तहसील को गिनते हैं कितने हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे 8 तहसील हो गए। और उसके बाद हम ब्लॉक्स को देख लेते हैं कितने हैं। तो जिसमें B करके लिखा होगा वो आप लोग समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या है? ब्लॉक है। और जिसमें T है वो हमारा तहसील है, ठीक है। तो ब्लॉक वाले देखते हैं 1 2
3 और 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 हमारे जो है वो ब्लॉक हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या है हमारा। तो आगे आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या जिला मुख्यालय बोल सकते हैं। तो इस जिले जो बिलासपुर जो जिला है उसका जिला मुख्यालय कौन सा है, हमारा बिलासपुर है, ठीक है। और जो हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर है या फिर संभाग का भी मुख्यालय क्या है, हमारा बिलासपुर है, या आप लोग डिविजनल हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। ये हमारा संभाग का हेडक्वार्टर भी क्या है, हमारा बिलासपुर है, ठीक है। और उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम भी बोलते हैं इसको, तो ये क्या है, हमारा बिलासपुर ही है। ये भी जो नगर निगम है वो क्या हमारा बिलासपुर भी है। यहाँ से आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, ये जो बिलासपुर है वही हमारा जिला मुख्यालय भी है। और इस संभाग का जो हम लोग देख रहे हैं जो कि ये हमारा बिलासपुर ही है, और जो नगर निगम है वो भी हमारे बिलासपुर में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रशासन हमने देख लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रेंड्स हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री। तो इसका गठन कब हुआ है, हमारा 1861 में इसका जो है बना है। हमारा जो बिलासपुर जिला है वो 1861 में बना, ठीक है। और इसे क्या है, संभाग कब घोषित किया गया, मतलब जो डिवीज़न है उसको कब बना गया, तो 1956 में इसे संभाग का जो है घोषित किया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा जो गठन देखते थे वो। अब उसके बाद हम देखते हैं पुरातात्विक स्थल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सा पुरातात्विक स्थल है उसको देख लेते हैं। और ये क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ का पुरातात्विक स्थल है वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये यहाँ पे है ताला गांव है, ठीक है। और ये जो ताला गांव है उसे प्राचीन नाम क्या था उसका, ये जो ताला गांव है उसका प्राचीन नाम अमेरिकापा है, ठीक है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो अमेरिकापा है ताला गांव का। उसके बाद है सेकंड में क्या है, मल्हार, ठीक। और ये मल्हार को प्रसन्नपुर भी कहते हैं। ये जो मल्हार है उसको प्रसन्नपुर भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले ताला गांव को एक बार अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मल्हार को। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं ताला गांव को। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ताला गांव यहाँ पे है। तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आप लोग को लग रही है, ठीक है। तो ताला गांव मनियारी नदी के तट पर है, ठीक है। ये जो ताला गांव है वो कौन से नदी के तट पर है, मनियारी नदी के तट पर है। और ये जो ताला गांव है वहाँ से हमको क्या मिला है, रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है, ठीक है। और ये जो ताला गांव है वहाँ से हमको रुद्र शिव जी की क्या है, प्रतिमा मिली है। और यहाँ 2 शिव मंदिर हैं, ठीक है। और ये जो ताला गांव है वहाँ 2 शिव मंदिर हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। एक है देवरानी और एक है जेठानी मंदिर, ठीक। और ये दोनों मंदिर का निर्माण शरभपुरी शासक के काल में हुआ है। और ये जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो क्या है, किसके शासक में निर्माण किया गया है, इसको शरभपुरी शासक के काल में हुआ है, ठीक है, इसका निर्माण। तो देख लेते हैं एक बार ताला गांव कौन से कहाँ पे है, मनियारी नदी, उसको हम मैप में देख लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। तो चलिए गाइस आ जाते हैं हमारे मैप में। तो आप ये देख रहे हैं क्या है, हमारा बिलासपुर ज़िले का मैप है। तो यहाँ पे मनियारी नदी कौन सा है उसको देख लेते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, हमारा मनियारी नदी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, हमारा मनियारी नदी, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ताला गांव कहाँ पे है। ये रहा हमारा, ये जो मनियारी नदी, ये जो आप लोग देख रहे हो क्या है, मनियारी नदी है। और यहीं पे ये रहा, इसके नज़दीक ही मतलब तट पर आप लोग समझिएगा ये ताला गांव है, ये रहा। और इसे प्राचीन नाम में, जो इसका प्राचीन नाम था वो अमेरिकापा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ताला गांव। तो फ्रेंड्स चलिए हम आ जाते हैं हमारे मल्हार में। तो मल्हार को देख लेते हैं कहाँ पे है। मल्हार जो है वो कौन से नदी के तट पर है, लीलागर नदी के तट पर क्या है, हमारा मल्हार जो है वो लीलागर नदी के तट पर है, ठीक है। और लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या था, निडिला नदी था, ठीक है। जो लीलागर नदी है उसको पहले अपन क्या बोलते थे, निडिला नदी के नाम से इसको जाना जाता था। और यहाँ से मिला है लालोपित मृत भांड मिला है, ठीक है। और ये जो यहाँ जो लीलागर नदी है वहाँ से क्या मिला हमको, लालोपित मृत भांड मिला है। और ये लालोपित मृत भांड में हमें क्या मिला है, कॉइन मिले हैं, ठीक है, सिक्के मिले हैं।
और ये जो लालोपित मृदभांड है वहाँ से हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इसमें लिखा है गामस कोसलया, ठीक है। और ये जो सिक्का है उसमें क्या लिखा है, गामस कोसलया लिखा है। और ये कौन सी लिपि में लिखी है, हमारी ब्राह्मी लिपि में इसको लिखी है, ठीक है। इसमें मतलब ये जो गामस कोसलया है वो हमारा ब्राह्मी लिपि में लिखी है, ठीक है। और यहाँ दो फेमस मंदिर हैं, एक है हमारा पातालेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा है हमारे डिडनेश्वरी देवी मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये जो लीलागर नदी है उसको हम देख लेते हैं मैप से, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा कि जो लीलागर नदी के तट पर क्या है हमारा मल्हार शहर है, वो भी आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। और ये जो दो मंदिर हमने देखी, पातालेश्वर मंदिर और डिडनेश्वरी मंदिर, इसको भी हम मैप में एक बार समझ लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं फ्रेंड्स हम मैप। तो चलिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हो क्या है, हमारा बिलासपुर ज़िले का मैप है। तो इसमें हमको क्या देखना है, लीलागर नदी को देखना है। तो ये रहा हमारा लीलागर नदी, यहाँ से निकली है। ये कहाँ है, कोरबा ज़िले में है। तो कोरबा ज़िले से आई है हमारी लीलागर नदी। तो ये क्या है, हमारा उसी के सीमा पर ही बहती रहती है, जो कि जांजगीर चांपा के जो सीमा पर है वो बहती है। और वो आ जाती है हमारे ये नीचे की ओर आती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मल्हार शहर है वो कहाँ पे है। ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, लीलागर नदी के तट पर ही क्या है, हमारा मल्हार शहर है। और उसके जो प्राचीन नाम क्या है, प्रसन्नपुर है मल्हार का। तो ये हो गया हमारा, मल्हार को हमने देख लिया। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स पे। तो चलिए गाइस, हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, हमारा भूगोल है, ठीक है। तो भूगोल में आप लोग जान रही होंगे कि हम लोग क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखते थे चट्टान, फिर खनिज देखते थे, फिर भंडारण देखते थे, फिर नदियाँ देखते हैं, फिर क्या है हम लोग परियोजना देखते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे चट्टान में। तो चट्टान में हम क्या देखते हैं, कडप्पा चट्टान हमको मिलता है, ठीक है। भूगोल में कडप्पा जो चट्टान हमको मिलता है, और इससे खनिज क्या मिलता है हमको, चूना पत्थर या लाइमस्टोन आप लोग बोल सकते हैं। और इसके भंडारण क्या क्या है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो इसके भंडारण क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। इसके भंडारण है तेंदुआ, चिल्हाटी, मस्तूरी, ठीक है। और ये जो कौन सी नदी है उसको भी, यहाँ पे कौन कौन सा नदी पाया जाता है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मनियारी नदी है। ये नदी बिलासपुर के पश्चिम सीमा पर बहती है, ठीक है। और ये जो हमारा मनियारी नदी है वो कौन से सीमा पर बहती है, बिलासपुर के पश्चिम सीमा पर बहती है। ये जो है उसको हमको लोग देख लेते हैं एक बार मैप में। तो ये चलिए गाइस, ये है हमारा बिलासपुर ज़िले का मैप। तो इसमें हम मनियारी नदी को देख लेते हैं किस साइड बहती है। तो ये रहा हमारा मनियारी नदी, और ये जो है बिलासपुर के जो पश्चिमी भाग में बहती है, आप लोग देख सकते हैं। ये साइड को हम पश्चिम बोलते हैं। तो इसमें बह रही है, ये रहा, ये जो बहती बहती इधर निकल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मनियारी नदी। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे फिर से वापस। तो ये हम लोग भूगोल को देख रहे थे, तो इसमें हमने देख लिया मनियारी नदी को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शिवनाथ नदी। तो जो शिवनाथ नदी है वो दक्षिण सीमा पर बहती है, ठीक। और लीलागर नदी पूर्व सीमा पर बहती है। और अरपा नदी है, और अरपा नदी का एक सहायक नदी भी है, वो क्या है, खारंग नदी। तो चलिए गाइस, हम लोग क्या है, शिवनाथ नदी को देख लेंगे जो कि दक्षिण की ओर बहती है, और लीलागर नदी जो कि पूर्व की ओर बहती है। तो ये जो आप लोग देख रहे हो हमारा बिलासपुर ज़िले का मैप है। तो इस पर हम क्या देख रहे थे, लीलागर नदी को देख रहे थे। जो लीलागर नदी है वो ये रहा हमारा पूर्वी साइड जो है बहती है बिलासपुर सीमा के, ठीक है। और इसके नीचे की क्या बहती है, शिवनाथ नदी है, जो कि इसके नीचे की ओर बॉर्डर पर बहती रहती है। तो ये हो गया हमारा पूरा। और एक जो नदी छूट रहा है वो कौन सा है, हमारा अरपा नदी, जो कि ये रहा इधर से गौरेला पेंड्रा मरवाही से आती है। और ये जो है बेलगहना से होते हुए हमारा बिलासपुर होकर हमारे निकल जाती है, कहाँ पे, यहाँ पे जो है वो मिल जाती है ये नदी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हमने अरपा नदी को भी देख लिया। और ये जो अरपा नदी है उसकी एक जो है हमारा, इसकी जो सहायक नदी है वो क्या है, हमारा खारंग नाम का नदी है, वो क्या है, ये अरपा नदी की सहायक नदी है। ये जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं खारंग नदी है, यहाँ से आई है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो फ्रेंड्स चलिए आ जाते हैं हम परियोजनाएं में। तो कौन कौन सी यहाँ पे परियोजना है देखने को मिलती है वो हम देख लेते हैं आप। तो चलिए जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा अरपा नदी में है भैंसाझार परियोजना, ठीक है। और जो खारंग नदी में क्या है हमारा खूटा घाट परियोजना है, और इसी को संजय गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो खारंग नदी में परियोजना है कौन सी खूटा घाट परियोजना, इसको संजय गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस जिले में क्या है रहेंगी है, और ये जो रहेंगी है वो क्या है हमारा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक। और ये जो सकरी में क्या है कानन पेंडारी है, और इस जिले में है खोंदरा, और ये क्या है हमारा डियर पार्क है, ठीक है। तो चलिए हम जो परियोजनाएं देखिए उसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग कहाँ पे है एग्जैक्ट उसको आप लोग समझ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स ये है हमारा बिलासपुर जिले का मैप। तो इसमें हम देख लेते हैं जो नदियाँ है, नदी में जो परियोजना है उसको देख लेते हैं। जो हमने खारंग नदी देखी उसमें कौन सी परियोजना है, खूटा घाट परियोजना है। और जो हमने अरपा नदी देखी उसमें कौन सी परियोजना है, भैंसाझार परियोजना है, हमने वो पीछे पढ़ा है, ठीक है। और जो है और एक जो हमने देखा खोंदरा नाम का वो क्या है अभ्यारण्य है हमारा, और ये क्या है डियर पार्क है, ठीक है। और खोंदरा कहाँ पे है, रतनपुर के या फिर थोड़े बगल में क्या है खोंदरा है जो कि डियर पार्क है, ठीक है। और एक हमने क्या देखी यहाँ पे है ये बिल्हा के ऊपर या फिर सकरी के थोड़े नीचे साइड क्या है हमारा रहेंगी है, इसको हमने क्या देखा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये जो रहेंगी नाम है वो क्या है हमारा पक्षी अभ्यारण्य है। और एक और हमने क्या देखी सकरी में है जो कि सकरी तहसील में है, वो क्या है हमारा कानन पेंडारी, ठीक है। और ये क्या है जू है, जो यहाँ पे जानवरें जो है देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये हो जाता है हमारा मैप से हमने सभी चीज़ को देख लिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ जाते हैं हमारे जनजाति एवं पर्यटन में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जनजाति, जो कि कौन कौन सी जनजाति यहाँ पे निवास करती है। सबसे पहले है हमारा अगरिया है, फिर बैगा है, और फिर भैना है, फिर बिंझवार है, फिर धनवार है, उसके बाद है मांझी, उसके बाद मंझवार। ये क्या होगी, ये सब जनजाति जो है बिलासपुर में निवास करती हैं। और उसके बाद हम जो है पर्यटन को देख लेते हैं। पर्यटन में कौन कौन सी जगह है जो कि देखने लायक है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले जो है रतनपुर है, ठीक है। ये रतनपुर, और ये जो रतनपुर है उसमें क्या है, रतनपुर में है एक महामाया मंदिर, ठीक। और इसे 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। और ये जो महामाया मंदिर है रतनपुर में उसे 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम द्वारा इसे निर्माण कराया गया था, ठीक। इन्होंने रतनपुर को 1045 में अपनी राजधानी भी बनवाया था। और ये जो रत्नदेव प्रथम थे उन्होंने रतनपुर को 1045 ईस्वी में अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है, रतनपुर को। और इस रतनपुर को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। और जो रतनपुर है उसको हम लोग जानते ही होंगे कि तालाबों का शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये जो रतनपुर है, ठीक। और यहाँ रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है, और यहाँ पे क्या है रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक। और पास में ही राम टेकरी भी है, ठीक गाइस। तो चलिए हम जो मंदिर हैं उसको हम लोग मैप से एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग को पता चल सके कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये रहा, यहाँ पे है हमारा रतनपुर। यहीं पे क्या है सभी चीज़ जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है वो सब चीज़ें यहीं पे है। और इसे रतनपुर को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। तो इसको तो मैंने बता ही चुका है। तो चलिए हम आगे आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं क्या है। लुथरा में बाबा इंसान अली शाह की क्या है दरगाह है, ठीक है। और ये जो लुथरा जगह है एक, वहाँ पे क्या है हमारा बाबा इंसान अली शाह की दरगाह है, ठीक। और तखतपुर के उत्तर की ओर क्या है बेलपान है, और इसे छोटा अमरकंटक भी कहते हैं। और ये जो तखतपुर है उसके उत्तर की ओर क्या है हमारा बेलपान है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग छोटा अमरकंटक भी कहते हैं, ठीक है। ये जो बेलपान है उसको छोटा अमरकंटक भी कहा जाता है। यहाँ से एक नदी का ओरिजिन है, कौन सी नदी है, छोटी नर्मदा है, ठीक है। और ये जो बेलपान है
इसे हम छोटा अमरकंटक के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से क्या है, एक जो नदी का ओरिजिन है वो कौन सी नदी है, छोटी नर्मदा नाम की नदी है। ये जो हो ये हमारा इसका ओरिजिन है, आप लोग समझ जाइए। तो चलिए हम जो जो ये लुथरा कहाँ पे है उसको एक बार मैप से आप देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम देख लेते हैं लुथरा कहाँ पे है। ये जो आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग समझिए बिलासपुर से उत्तर की ओर आप लोग समझ सकते हैं इसको, लुथरा को यहाँ पे है। जो कि यहीं पे क्या है, हमारा जो अली शाह की दरगाह है, इंसान अली शाह की दरगाह है, ठीक है। बाबा अली इंसान अली शाह की जो है दरगाह लुथरा में है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, बेलपान। ये जो बेलपान है वो यहाँ पे तखतपुर के उत्तर की ओर आप लोग समझ सकते हैं। ये जो बेलपान है वो तखतपुर के उत्तर की ओर है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा बिलासपुर जो ज़िला है उसको हमने पूरा कंप्लीट अच्छे से क्लियर देख लिया, जो कि हमने डिटेल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम डिटेल में भी देखी हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा बिलासपुर ज़िला। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है एक चीज़ जो है बताना भूल गया है, वो छोटा सा है, उसको देख लेते हैं। ये जो हमने कॉइन देखा था ना, ये जो लालोपित मृत भांड से जो हमको कॉइन मिला था वो क्या था, किससे बना हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। ये जो कॉइन था वो हमारा टेराकोटा से बना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो सिक्का हमारा किससे बना था, टेराकोटा से बना था, ठीक है। ये जो टेराकोटा की क्या होता है, हमारा जो मिट्टी से बना होता है। ये टेराकोटा क्या है, मिट्टी से बनता है, उसको हम टेराकोटा बोलते हैं। और ये जो कॉइन है वो टेराकोटा से ही बना था, यानी कि मिट्टी से बना हुआ था। तो ये जो है मैंने बताना भूल गया था। तो यहाँ से हो जाता है हमारा बिलासपुर ज़िला पूरा कंप्लीट। तो अगर आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी तो आप लोग ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया, चलिए।